हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ के क्वेश्चंस में। पिछली जो वीडियो बनाई थी घन और घनाभ की, उसमें मैंने आपको उसकी इंट्रोडक्शन कराया था कि कैसे घन क्या होता है, कैसे बनते हैं, घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, उनकी सतहों के बारे में, कॉर्नर्स, एजिज, जो किनारी हैं, उन सब के बारे में मैंने बताया था कितनी कैसे होती हैं। आज उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसा क्वेश्चन बनता है और बिल्कुल जो एक छोटे लेवल का और थोड़ा बड़ा हो सकता है। ठीक है, उन सब की हम बात करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर ठोस घन, जो घन मतलब क्यूब के सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया जाता है। देखो मैंने यहाँ रंग भी दिया, लाल रंग से ही रंग दिया है। ठीक है, एक क्यूब बना करके इसके बाद इसे 1 सेंटीमीटर आकार वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, अब क्या है कि ये एक ठोस आकार का क्यूब लिया है। ठीक है, वो सिंगल बॉडी है, उसको क्या 1-1 सेंटीमीटर के पीसीज में काट दिया जाता है। ठीक है, मान लो अब ये 3 सेंटीमीटर का, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर का है, तो एक एक के में अगर काटेंगे तो इसके कितने पीसीज हो जाएंगे? 3। ये हो जाएगा इसका। ठीक है, तो सीधा यहाँ भी ये ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे भी इसके 3 पीसीज कटेंगे। क्लियर? ये अब आपको समझ भी आ गया होगा कि कैसे काटा जाता है इसको। ठीक है, जो कल हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, जो क्यूब होता है, रूबिक क्यूब, वो सेम चीज़ ही है। 3 का क्यूब है तो इसके पीसीज करने के बाद हमें ये कितने घन बने होंगे? ये इसके बने होंगे 3 का क्यूब का मतलब है 27। तो छोटे छोटे पीसीज कितने बने होंगे इसके? 27। एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने निकलते हैं इससे ऐसे बनाने के बाद। ठीक है भाई, 3 सेंटीमीटर का है, यहाँ से यहाँ तक हमने 1 सेंटीमीटर लिया है, तो ये भी 1 है और ये भी 1 है। हो गया ना? सेम यहाँ से भी 1 1 1 है। क्लियर? ठीक है, ये भी 1 1 1 है। ये होता है। अब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इनर क्यूब, मिडल क्यूब, सेंटर क्यूब, कॉर्नर क्यूब। ठीक है, वो सारी नज़र आ जाएंगी इसमें। ठीक है, क्वेश्चन के साथ में सारी चीज़ डिस्कस करूँगा। आप देखिए बिल्कुल समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। ऐसे घन, देखो ये 5 क्वेश्चन इससे बनते हैं। ये कह रहा है ऐसे घन जिनके केवल एक सतह रंगे हों। अब इस क्यूब को ही देखो, अगर इस क्यूब में सिर्फ और सिर्फ जो सरफेस के सेंटर वाली क्यूब है, मैंने कल बताया था, जिसका एक सरफेस कलर्ड हो, वो कौन सी होती है? सेंट्रल क्यूब होती है, जो केंद्र वाली, बिल्कुल बीच वाली। ठीक है, ये वाला आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें सिर्फ एक सतह दिख भी एक रहा है और एक ही जगह से ये कलर्ड है। आया समझ? ठीक है, तो एक सरफेस पे 1 है, सरफेस कितनी है? 6। तो एक जगह से रंगी हुई कितनी हो जाएंगी हमारी? 6। फॉर्मूला पे मत जाना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा इसमें से, क्योंकि इसके अलावा ये किनारी पे, ये भी किनारी, ये किनारी, ये हमारे कॉर्नर हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं। देखो अभी ऐसे घन जिनके 3 सतह रंगे हुए हों। देखो 3 सतह का तो मैंने कल बता दिया, वो कॉर्नर वाली होती है। देखो ये जो आपका कॉर्नर नज़र आ रहा है, इसमें ये वाली सतह भी रंगीन है, ये भी रंगीन है और ये भी रंगीन है। हर जगह कॉर्नर पे ही नज़र आएंगे आपको ऐसे। ठीक है, क्लियर? और कॉर्नर होते कितने हमारे? 8। ठीक है, तो 3 जगहों से रंगे वाला क्वेश्चन पूछा जाए, कितना ही बड़ा हो, उसका आप देखते ही आंसर मारेंगे। ये फिक्स है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हो सकती कि 3 जगह से रंगे वाले सिर्फ कॉर्नर वाले होते हैं, और ऐसे 8 होते हैं, क्योंकि कॉर्नर हमारे 8 होते हैं। क्लियर? देखो ऐसे घन जिनके 2 सतह रंगीन हों। चलो 2 वाले देख लेते हैं। आपको ये वाला नज़र आ रहा है जिसको मिडल क्यूब बोलते हैं, ये इसका यहाँ से और ये वाला पोर्शन कलर्ड है। अगर ये वाले देख रहे हो तो ये वाला कलर्ड है। क्लियर? तो आप देख रहे हो ना, एक किनारी पर 1 है, 3 के क्यूब में एक किनारी पर 1 है, और किनारी कितनी होती है हमारी? 12। किनारी कितनी होती है? 12। तो ये 6, 8 और 12, ये कितने हो गए? 26। टोटल इसमें 27 हैं, 26 कलर्ड हैं कहीं ना कहीं से। ठीक है, अगर हम बात करें जिसकी कोई भी सतह रंगीन नहीं हुई हो तो 1 बची, क्योंकि 1 जब ही 27 होंगे। ठीक है, जो टोटल है उसमें से कलर वाले को माइनस कर देंगे, तो वो इनर क्यूब, इनर वाली वो बताई थी जिसका कोई भी सतह रंगीन नहीं होता है। ठीक है, इसी से सब बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में और भी कराऊंगा, डेफिनेटली वो समझ में आएंगे। ठीक है, ये कह रहा है ऐसे घन जिनके कम से कम, बस एक क्वेश्चन है जिनमें दम बन जाता है। कम से कम का मतलब है कि कम से कम 2 सतह रंगे हुए हों, ज़्यादा कितने भी हों। ऐसे घन जिनके कम से कम 2 तो हैं ही हैं,
ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, आपके 2 वाले भी हो जाएंगे, 3 वाले भी हो जाएंगे, आंसर कितना हो जाएगा 14। ऐसे घन जिनके कम से कम 2 सतह रंगे हुए हैं, ठीक है, ज़्यादा कितने भी हों, 2 से कम ना हो, तो 2 वाले और 3 वाले, 2 वाले कितने हैं आपके 2 वाले कितने, सॉरी 2 वाले कितने हो जाएंगे 12 और 3 वाले कितने 8, तो टोटल कितने हो जाएंगे ऐसे 20। इसका आंसर क्या बन जाएगा 20। आया समझ। अब इसकी छोटी सी एक बात और देख रहे हैं कि इसको फॉर्मूला से कैसे करते हैं। मैंने यहाँ कुछ फॉर्मूला मेंशन किए हैं, ठीक है कुछ भी नहीं, इसमें जो x है, x का मतलब है जितने का ये क्यूब होता है, ठीक है। 3 का क्यूब है तो x की वैल्यू 3 है, 4 का क्यूब है तो x की वैल्यू 3 है। अगर केवल 2 सतह रंगे हुए हों तो उसके लिए आप क्या करोगे 12 माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। देखो आप देखोगे 12 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 2, तो 3 में से 1 गए तो 2 गए तो 1, 12 कम 12, तो 2 जगह से रंगे वाले कितने थे 12। मैंने वैसे बता दिया, एक किनारी पे 1 आ रहा, 12 किनारी, हो गया काम, ठीक है। अब ये कह रहा है जिनकी एक सतह रंगी हुई हो उनके लिए फॉर्मूला लिख रहा है वो 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो x की वैल्यू कितनी है 3, 3 माइनस 2 का होल 1, 1 का 1 ही होता है, ठीक है, तो 6 हो जाएंगे। क्लियर। कोई भी सतह रंगीन ना हो उसके लिए कह रहा x माइनस 2 उसका होल क्यूब, 3 माइनस 2 का होल क्यूब 1, 1 का होल क्यूब 1। अगर कोई पूछे टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने निकालते हैं तो आप करोगे x का क्यूब, मतलब जिसकी जितने 3, 3 का 1, 1 का 3 है, 3 का क्यूब 4 का, तो 4 का क्यूब 64, 5 का 125, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैंने टाइम लिया है आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, ठीक है, समझ गए। और आप समझ भी गए होंगे कैसे निकालते हैं, कैसे एक बड़ा हुआ, इससे बड़े का लेंगे फिर एक और लेंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए ऐसा एक क्वेश्चन बनता है, ये कह रहा है एक ठोस घन के 2 निकटवर्ती मतलब एडजेसेंट जो सतह होते हैं, ठीक है, एडजेसेंट मतलब ये जो ये देख रहे हैं ना, इससे ये वाला और ये इसके एडजेसेंट, ठीक है। अगर ये दोनों भी एक दूसरे के एडजेसेंट निकटवर्ती होते हैं, ठीक है, सतहों को लाल रंग से रंग दिया जाता है, ठीक है। ठीक है ना, ठीक इनके विपरीत सतहों को, अपोजिट वालों को काले रंग से। देखो हमने क्या किया, ये लाल रंग रंगा तो नहीं, मैंने लिख दिया लाल, ये वाला पोर्शन जो दिख रहे हैं आपको ये लाल है और इसके निकटवर्ती इसको भी लाल रंग में रंग लिया है। क्लियर। इसके अपोजिट ये टॉप पे है तो बॉटम वाला एक ये काला और ये साइड वाला तो इधर ये इसका विपरीत काला, ये काले रंग हो जाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद इस शेष सतहों को, यहाँ से शेष सतहों को हरे रंग से, बचे कौन से आगे वाले जो ये फ्रंट वाला, एक तो ये ग्रीन कलर का और इसके जस्ट बैक, ठीक है, जो देखते हैं। देखिए ये समझो, इस पे ये कह रहा है कि 2 एडजेसेंट मतलब इसको और इसको अगर लाल करते हैं, ठीक है, तो इनके अपोजिट कौन से हो जाएगी, इसके अपोजिट ये काला और इसके अपोजिट इधर काला। अब बचे जो मेरे उंगली और अंगूठे के बीच में, ये दोनों को हरे रंग से जो बचे हुए हैं, ठीक है, ऐसे ये इसको रंगा है। कह रहा है इसके बाद 64 छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है, और इसको ना पीसीज में काट दिया जाता है 64। अब 64 का मतलब है, देखो सीधी सी बात है, ये 4 का क्यूब बन गया। 4 के 1 2 3 और 4, ठीक है, जैसे लिख ही देते हैं। ये पीसीज हैं जिसमें उसको कट किया है, आपको नजर आ गया होगा, रेड में मैंने कर रखा है। क्लियर। इससे क्वेश्चन बनते हैं। अब अच्छा बनाया है, ठीक है। ये कह रहा है ऐसे घन जिनके 1 या 2 सतह रंगे हुए हों पर 3 ना हो। देखो 3 वाले कौन से हैं, आपके कॉर्नर वाले होते हैं, सीधी सी बात है। वो ये वाले जो घन है इनको छोड़ करके बाकी की पूछ रहा है, ठीक है, उनकी पूछ रहा है। और तो आप देखेंगे ना 1 या 2, 1 वाले कौन से हो जाएंगे 1 2 3 4, ये वाला पोर्शन देखेंगे। मैं फ्रंट फेस बना रहा हूं इसका, 4 वालों का फ्रंट फेस, ठीक है। जो सिंगल 1 वाले हैं वो ये 4 तो ये हो जाएंगे जो एक सरफेस पे हैं, ठीक है, 4 जिनकी सिर्फ एक सतह रंगीन है। एक सरफेस पे 4 हैं तो 6 सरफेस पे कितने हो जाएंगे, ये 24। आया समझ। अब ये हैं जो ये मिडल वाले होते हैं, ये 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, ठीक है, 1 2 यहाँ से, मतलब ये वाले आप देख रहे हो ना, ये वाले जो यहाँ से भी रंगीन है, इधर भी देख लो, ये यहाँ से समझ में आ जाएगा, यहाँ से और यहाँ से रंगीन है, तो ये इनके 2 सतह रंगीन है। एक लाइन पर कितने 2, लाइन कितनी है 12, तो 12 दूनी 24 ये, ठीक है, 24 और 24 48, तो पहले का जो आंसर आ जाएगा वो 48। वो ये कह रहा है ऐसे घन जिनके 1 या 2 सतह रंगीन हो, ठीक है, हमें 3 वाला नहीं देखना, जो बिना रंगीन वाले वो अंदर के वो भी नहीं देखना, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 48। अगले वाला कह रहा है ऐसे घन जिनका कोई
सतह रंगीन नहीं हो, कोई भी रंगीन नहीं हो। देखो 1 या 2 वाले कितने हमारे 48, 8 हमारे वो होते हैं जिनके 3, 48 और 8 56, ये है कितने का टोटल 64। अगर 56 में से 64 से हम 56 माइनस कर दें तो क्या मिलेगा 8। 8 है जो अंदर वाले हैं जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है, ठीक है। तो सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा 8। क्लियर। ऐसे घन जिनके एक सतह पर हरा एवं ठीक निकटवर्ती सतह पर काला या लाल रंग रंगे हुए, ऐसे कितने घन होंगे। देखो उनकी एक सतह क्या है, हरी है, ये जो एक सतह वो है हरे कलर में। तो आप फेस देखोगे ना, हमने समझ लिया ये फेस वाला ही है। इनकी एक सतह ये है जो ग्रीन कलर में है। क्लियर। तो एक तो ये हो जाएगी जो कह रहा है, पर ये नहीं देखने, उनकी ये देखने है कि एक सतह पर हरा और उसके ठीक निकटवर्ती पर या तो लाल है या काला है, ठीक है। आप ये देखोगे ना, ये ग्रीन है ये वाला फेस हमारा। क्लियर। और इसके इधर वाले ये लाल और इधर वाले काले, तो 2 ये 4 और 2 ये 4, सिंगल फेस से देख रहे हो ना आप। 4 4 8 और 8 इसकी जस्ट बैक साइड में, तो उसका आंसर हो जाएगा 16। आपको समझ भी आ गया होगा ये, ठीक है। एक बार फिर देखो, ये कह रहा है कि ऐसे हरे रंग की एक सतह, उनकी एक सतह, देखो इस वाले को देखो, ये ग्रीन कलर है और इधर इसके साथ ये क्या लाल है। ऐसे कितने यहाँ पर, ये ग्रीन है ये लाल है, 2 इधर की साइड काला नजर आएगा, ठीक है। 2 और 2 4, इधर हरा तो इधर लाल नजर आएगा। 6 इधर हरा तो नीचे क्या काला। 8 इस वाले फ्रंट से 8 देख रहे हैं, तो बैक वाले ग्रीन वाले के साथ भी तो 8 ही है, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा क्या 16। ऐसे घन जिनका केवल एक सतह रंगा हुआ हो, ठीक है, जिनका केवल एक सतह, तो ठीक है, एक सतह रंगा हुआ का मतलब है 1 पर 4 हैं और टोटल हमारी कितनी है 24, ठीक है। 24 हो जाएंगी भाई। एक सतह वाली कितनी है, एक सतह पर देख रहे हो ना, एक सरफेस पर ऐसी 4 है जिनका एक ही सरफेस कलर्ड है, ठीक है। फेस पे देखोगे ना, ये 1 2 3 4 और ऐसे कितने सरफेस हैं 6 हैं, 6 चौक 24 आंसर हो जाएगा हमारा। ऐसे घन जिनका कम से कम एक सतह पर लाल रंग हो, ये कह रहा है कि जिनकी कम से कम एक सतह पर लाल रंग हो, ऐसे कितने घन हो जाएंगे। देखो अगर हम इस वाले की बात करते हैं पूरे की, ये भी लाल वाला और ये भी लाल वाला है, तो एक उसमें कितने 16 इधर हो जाएंगे। 32 आंसर मत दे देना। देखो 16 कम से कम लाल ये हैं, 16 इधर, ठीक है। लेकिन ये इस वाले को हम डबल काउंट कर रहे हैं, तो ये कितने 32 में से 4 चले जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 28, ठीक है बेटा। दोबारा बता देता हूँ, देखो ये 16 है और इधर से काउंट करेंगे ये 16, तो ये वाले इधर से भी गिना, ये इधर से भी गिना। हमने दोनों साइड से इस वाले क्यूब को गिन लिया, तो 4 हम क्या करेंगे इसमें से कम कर देंगे, आंसर हो जाएगा 28। आ गया समझ। ऐसे घन जिनके एक सतह पर लाल तथा विपरीत सतह पर काला हो। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक सतह पर लाल, यहाँ से एक सतह पर लाल और विपरीत पर काला, क्या पॉसिबल है। हमने क्वेश्चन में कह दिया था विपरीत, लाल के विपरीत काला, यहाँ लाल है तो यहाँ काला, तो इनके तो सरफेस ही एक साथ ही नहीं मिल रहे, तो इनके सरफेस से बने हमारे जो क्यूब है वो कैसे विपरीत हो जाएंगे। क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। आया समझ। 0 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एक दूसरे से अपोजिट है, तो उनसे बना हुआ जो छोटा घन है वो एक दूसरे के पास ही नहीं है। क्लियर। तो ये कह रहा है एक आयताकार लकड़ी का ब्लॉक है जिसकी लंबाई चौड़ाई और आपको ऊंचाई दी हुई है, ठीक है। तो इसको ना बना के देखो, आपको बनाने में ही क्वेश्चन, अगर आप ब्लॉक बना सकते हैं, ये डाइस जो क्यूब बना देंगे, तो आप क्वेश्चन सॉल्व बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो बनाने की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। आप क्या करोगे, एक रेक्टेंगल लिया जिसकी लंबाई 7 है और ये कितनी है चौड़ाई 5, ठीक है। एक और रेक्टेंगल लो इसके सेंटर से ऐसे, ये वाली, तो आपको ना ये बनानी आ जाएगी, तो ये डेफिनेटली इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगी वो जो हाइट है 2 सेंटीमीटर, ये जो हाइट है वो ये है, ये वाली, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और लंबा करके यहाँ ले लेते हैं, ये भी कितनी हो जाएगी 2। बस अब जो 7 5 वाली है वो कौन कौन सी, देखो ये 7 है तो ये भी 7 है, ये 7 है तो ये भी 7 है, ये 2, यहाँ भी 2 है, ठीक है, ये भी 2 तो ये वाली भी 2, ये 5 है, ये चौड़ाई ये 5 है, ठीक है, इधर से ये 5 है तो ये भी 5 है, ये चीज़ है। क्लियर। ये बनेगा एक ऐसा जो ब्लॉक है लकड़ी का। अब उसमें बताया कह रहा है कि दोनों आयाम जिसकी 5 और 2 सेंटीमीटर, आयाम मतलब साइड्स, ठीक है, 5 बाई 2 वाला ये पोर्शन भी है, ये पोर्शन भी है, उनको ना नीले रंग से रंग दिया आपने,
क्या कह रहा है, उनको ना नीले रंग से रंगा गया है। क्लियर। दोनों आयाम जो 7/2 के हैं, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो 7/2, ये है ना 7/2 बेटा, ठीक है, तो नीचे ये हो जाएगा वो आपको 7/2 वाला, ठीक है। जो दोनों आयाम 7/2 के हैं उनके बारे में क्या कह रहा है, उनको ना काले रंग से रंगा गया है। ये वाला पोर्शन आपका क्या है, काला, और नीचे से ये भी क्या आपका काला रंग है। क्लियर। अब ये कह रहा है कि दोनों आयाम जो 5/7 है, 5/7 कौन सा है आपका, ये वाला फ्रंट 5/7 है, और एक जो मैंने सबसे पहले बनाया था ये वाला फ्रंट, ये 5/7 है, ठीक है। उनको किस रंग में, लाल रंग में, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, लाल, ठीक है। चलो आप वैसे समझ जाओ, ये वाला फ्रंट कौन सा है, लाल रंग से, ठीक है। बस अब ये कह रहा है इस ब्लॉक को ना बराबर 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटना। देखो जो 7 सेंटीमीटर लंबा है, अगर उसको 1-1 में काटेंगे तो 7 पीसीज बनेंगे, 5 वाले से 5 पीसीज बनेंगे, और 2 वाले के 2 ही बनेंगे। तो ये देख रहे हो ना, ये वाला 2 वाला, ये हो गया 2, ये भी 2 वाले हैं, ठीक है। 7 वाले के 7 बनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 लाइन बनेंगी, तो उनके बाहर वाले कितने हो जाएंगे, ये 7 हो जाएंगे। क्लियर। अब इधर से ये 5 है तो इसके अंदर 4 लाइन आ जाएंगी, ये हो गया। अब इसमें ये ठीक है, इनको आपस में मिला दो, ये कुछ इस तरीका का ब्लॉक आपके सामने बनकर तैयार हो जाएगा ये भी, ठीक है। आपको समझ भी आ गया होगी, मैं डार्क कर रहा हूँ वो लाइनें जहाँ से ब्लॉक बन रही हैं ये, ठीक है बेटा। बस ये ब्लॉक बनाने के बाद अब इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए, आपको सब कुछ पता है। आपको पता है कि ये ऐसे कुछ इतनी हाइट है, बिल्कुल ऐसा, उसको बीच में से काट दिया तभी तो ये 2-2 सेंटीमीटर बनेंगे, काट देंगे तो ये भी अलग अलग टुकड़े में। चलो क्वेश्चन के साथ देखते हैं क्या क्या करा। ऐसे घन जिनमें तीनों रंग लगे हुए हैं, ठीक है, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जिनके तीनों रंग लगे हुए होते वो हमेशा कॉर्नर होता है, आप कैसा भी बनाओ, ठीक हो। ये देख लो ना, ये वाला भी 3 रंग वाला है, ठीक है, ये पीछे वाला भी 3 वाला हो जाएगा। तो ऐसे कितने होते हैं, 8 होते हैं। आया समझ। कुल घनों की संख्या, जब आप इसको बनाना अच्छी तरह से समझेंगे ना, तो आप इसको कुल काउंट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ये क्या कह रहा है, इधर आ जाए, इस वाली लाइन से इसको बीच में से ऐसे काट देते हैं 2 पोर्शन में, ठीक है। अब एक पोर्शन में कह रहा है कि ऐसे तो 7 है और इस तरीका से क्या है, ये 5 है, तो 7/5 कितना हो जाएगा आपका 35, और 35 ही इसके पीछे हो जाएंगे। तो इसके टोटल जो हमारे घन बनेंगे वो कितने बन रहे हैं, 70। क्लियर। तो घनों की कुल संख्या कितनी इसमें, 70। 35 अगले पीस में, 35 अब पिछले पीसेस में बन जाएंगे, ठीक है भैया। अब ये कह रहा है ऐसे घन जिनके केवल 2 सतह रंगे हों, केवल 2, देखो केवल 2 रंगने वाले, यहाँ से आप चेक करेंगे ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला चेक करेंगे तो केवल 2 रंगने वाले कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ 5 वहाँ, 2 रंग वाले 10, और 10 ही नीचे से, तो 20 तो 1 हो जाएंगे। अब इधर देख लो ये वाला, ये तो 3 वाला है और एक ये 3 वाला ही हो जाएगा। इसके बीच में कितने, 1 2 और 3, 3 और 3 6 और 6 12, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 32। 20 और 12 कितना, 32, जिनकी 2 सतह रंगी है कहीं ना कहीं से। क्लियर। अब ये कह रहा है कि ऐसे घन जिनके 2 सतहों पर काला रंग लगा हुआ हो, ठीक है, 2 सतहों पर। सोचो काला रंग यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ, सिर्फ एक सरफेस फ्लैट ऊपर काला है, उसको इधर क्या है, ये लाल रंग है, ठीक है। उधर कौन सा हो जाएगा आपका, ठीक है, वो भी लाल ही है। अगर इसके साथ ये चेक करेंगे तो ये नीला है, इधर भी क्या है, नीला। तो काले वाले सिर्फ 0 होंगे, बस इतना समझ लो आप। काले वाले कहीं से भी एक जगह ही काला होगा, कोई भी ऐसा घन नहीं है जिसपे 2 जगह से काला रंग लगा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो आया होगा समझ। तो आशा करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जो मैंने ये 2 या 3 बताए हैं, तो इससे ना क्यूब से रिलेटेड लगभग सारी समस्याएं आपकी सॉल्व हो गई होंगी। अगर कुछ रह भी जाता है तो कमेंट्स इसी काम आती हैं, ठीक है, अच्छाई और बुराई दोनों के लिए काम आ जाती हैं। अगर कहीं समझ में ना आया तो उसको भी कमेंट करके, या समझ में आ भी रहा है तो भी एक कमेंट तो बन जाता है। और लाइक भी कर दिया करें वीडियो जब अच्छे समझ में आ रही है। जब सब कुछ अच्छा ही चल रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करने में भी कोई कमी या कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए। दैट्स इट।